नमस्कार दोस्तों, ये स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विवेक ज्ञान में। आइए आज जानते हैं महाराज भरत का मृग प्रेम एवं जड़ भरत का आख्यान। श्री सुखदेव जी कहते हैं, एक समय महाराज भरत जब गंडकी नदी में स्नान करने गए तो क्या देखा कि वन में सिंह की घोर गर्जन सुनकर नदी में जल पीती हुई एक गर्भिणी हिरण जो भयभीत हो नदी से उछलकर कूदी तो उससे उसके पेट का बच्चा बाहर निकल नदी की धार में गिर पड़ा और मृग बाहर पहुंचकर मर गई। यह देखकर परम योगी राज ऋषि भरत का हृदय द्रवीभूत हो गया और उन्होंने उसे उठाकर आश्रम पर ला बड़े प्रेम से पालन करना आरंभ किया। उसके पालन में उन्होंने अपने तपोमय जीवन को मानो एक प्रकार से भुला दिया। जब वह हिरणी का बच्चा वन में चरने जाता तो वह उसके साथ साथ जाते और उसे चराते तथा सभी जीवों आदि से सब प्रकार उसकी रक्षा किया करते। और जब बड़ा होने पर वह अकेले वन में चरने जाता और आने में उसे देर होती तो वह सूर्य, चंद्रमा तथा ईश्वर भगवान और देवताओं का नाम ले ले वह उस मृग शावक की रक्षार्थ देव प्रार्थना करते। जब वो लौट आता तो आप ही आप देवता की प्रशंसा में कितने ही प्रलाप किया करते हैं। इस प्रकार वह अपना धर्म, कर्म, ईश्वर आराधना और जब तब सब उस मृग शावक की रक्षा में शरणागत की रक्षा के सिद्धांत को मूलभूत मानकर किया करते, मानो वह उनका कोई पूर्व जन्म का संस्कार उठ खड़ा हुआ था। क्योंकि जब वह औरस पुत्रों को योग विरोधी समझकर जिनका त्यागना कठिन था वह उन्हें त्याग चुके थे, तब उस मृग के बच्चे में क्यों फंसते। परंतु प्रारब्ध बस में राज ऋषि उसके दुलार पुचकार में अपने स्वरूप को भूल योग च्युत हो गए थे। उसी बीच भयंकर काल में अग्रसा मृत्यु का ग्रास होते समय उनका प्राण उसी मृग के बच्चे में लगा रहा और वे उसी की ओर निर्मेष दृष्टि से देखते ही रहे। फिर तो वासना की इस प्रबलता ने उन्हें मृग के रूप में ही जन्म दिया, परंतु इस आराधना के नाते उन्हें जब मृग योनि में अपने जन्म का कारण ज्ञान हुआ तब वे बड़े दुखी हुए और कलिंजर के उस वन को छोड़ हरि क्षेत्र में चले गए जहाँ पुलह ऋषि का आश्रम था। वहाँ उन ऋषियों का दर्शन करते हुए उन्होंने मृत्यु की प्रतीक्षा की और किसी वस्तु से प्रेम करते डरते रहे तथा अब अकेले ही रहने लगे। फलतः जब मृग योनि प्राप्त कराने वाला उनका धर्म समाप्त हो गया, उन्होंने उस तीर्थ में स्नान कर शरीर का त्याग किया। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, मृग योनि से मुक्त होकर भरत जी एक ब्राह्मण के घर उत्पन्न हुए जहाँ उनमें सम, दम, तप और स्वाध्याय आदि के सब कर्म विद्यमान थे। वहाँ उन ब्राह्मण की 2 स्त्रियाँ हुईं, जिनमें बड़ी स्त्री से उन्होंने अपने ही समान 9 पुत्र उत्पन्न किए तथा छोटी से 1 पुत्र और 1 कन्या हुई। इस प्रकार अंगिरा गोत्र उस ब्राह्मण के घर में 10 पुत्र तथा 1 कन्या प्राप्त कराने वाला अब इनका यह अंतिम जन्म हुआ। इसके पश्चात अब ये मुक्त हो जाएंगे। इस जन्म में भी भगवत कृपा से उन्हें अपने पूर्व जन्मों का स्मरण बना रहा, जिससे सचेष्ट रह अपने कुटुंबियों में प्रेम करते हुए भी वे वासनाओं में दुखी न हुए और भगवान के चरणों में मन लगाए हुए निरंतर उनका गुणानुवाद गाते तथा सुनते रहते। वह अपनी वेशभूषा पागलों की ही तरह रखते। लोग उन्हें अंधे बहरे के समान समझते और कहा करते, परंतु उनके पिता सर्वदा यही चाहते रहे कि उनको पढ़ा लिखा कर योग्य बना दे। वह उनका जड़ भरत नाम रख यज्ञोपवीत आदि संस्कार कर वेद पढ़ाने का बहुत प्रयत्न किए। ब्रह्मचारियों के योग सर्व कर्म बतलाए और गृहस्थ धर्म की भी पूर्ण शिक्षा दी। व्रत, नियम, स्रोत और गुण तथा अग्नि का सेवन इत्यादि भी बतलाया, परंतु जो वो चाहते थे पुत्र पूर्ण पंडित हो जाए वो बात ना हो सकी। इतने में उनके जीवन का समय पूरा हो गया और काल में आ घेरा। उनकी स्त्री उनके साथ सती हो गई। भरत जी के बड़े बड़े भाई उनके संरक्षक रहे। वह भरत जी को पढ़ते लिखते न देख उन्हें गृहस्थी के जाल में लगा दिए, परंतु वह गृहस्थी क्या करते, उन्हें तो संसार का ऊंचा नीचा कुछ मालूम ही न था। वह खेत पर जाते तो जहाँ मिट्टी उठाकर डालनी चाहिए वहाँ से ही मिट्टी निकालकर खेत के बाहर फेंक देते और जो बाहर की
होती उसे खेत में लाकर ऊंचा बना देते। इससे सब भाई रुष्ट हो जाते और पागल और मूर्ख कहकर पुकारते। उन्हें सीधा समझ कितने ही लोग अनुचित लाभ उठा लिया करते। वे घर पर खाते और काम करते दूसरों का। इसमें घर के लोग और भी असंतुष्ट हो जाते। उन्हें इंद्रियों का कुछ भी स्वाद नहीं ज्ञात था और वे नित्य एक आनंद रूप आत्मा को ही जानते थे। उन्हें सब कुछ प्राप्त था और कुछ पाने की इच्छा न रहती। शीत उष्ण सुख दुख वायु और वर्षा का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह सदैव हष्ट पुष्ट बने रहते। जो मिलता पेट भर खा लेते। सैया मिलती तो ठीक और नहीं तो नंगी ही पृथ्वी पर सोते रहते। समस्त शरीर में धूल लपेटे सर्वदा अवधूत समान बने रहते। इन सब कारणों से उनमें ब्रह्म तेज कुछ भी दिखाई न पड़ता और मैला कुचैला घृणित वस्त्र लपेटे अपने आनंद में मग्न रहते। उन्हें घृणित समझ लोग ब्रह्मा बुद्ध के नाम से पुकारा करते। एक समय जब वे खेत पर काम करने गए तो घर लौटे ही नहीं और रात भर वहीं पड़े रहे। उस समय एक शूद्र राजा पुत्र प्राप्ति के लिए भद्रकाली की प्रीत्यर्थ पुरुष पशु बलि करने में प्रवृत्त हुआ। उसने एक पशु पुरुष पकड़वा कर खूंटे में बांध दिया था। दैववशात वह पशु रस्सी तोड़कर भाग गया। तब उसके अनुचर अंधेरी मध्यरात्रि में उसको ढूंढते हुए दौड़ने लगे, किंतु उनको वह न मिला। उन्होंने अकस्मात खेत के पास हरिण भगाते हुए वीरासन से बैठे आंगिरस पुत्र इन जड़ भरत को देखा। तब लक्षण युक्त देखकर इससे अपने स्वामी के कर्म की पूर्ति होगी ऐसा समझकर रस्सी से बांधकर वे सब चंडिका गृह में इन्हें ले गए। वहां ले जाकर चोरों ने उनको अपनी विधि से नहलाया, नए वस्त्र से ढककर चंदन माला और तिलक इत्यादि से अलंकृत किया, खिलाया तथा धूप दीप फूल लावा पल्लव अंकुर फलोपहार इत्यादि से युक्त हिंसा विधान से गीत स्तुति मृदंग पर्णों के महान घोष के साथ उन पुरुष पशु को भद्रकाली के आगे बैठाया। तदनंतर वृषराज के पुरोहित चोर ने पुरुष पशु के रक्त से भद्रकाली देवी का यज्ञ करने के लिए काली मंत्र से अभिमंत्रित अति भयानक खड्ग लिया। इस तरह रज और तमोगुण युक्त धन मद रूप मद से उछंगल मन वाले भगवान की कला से युक्त ब्राह्मणों को तुच्छ मानकर कुमार्ग से आचार करने वाले, हिंसा से खेल करने वाले उन चोरों को साक्षात ब्रह्मर्षि पुत्र निर्वैर सभी भूतों का मित्र ब्रह्मभूत पातकालीन हिंसा में भी जिसका वध निषिद्ध है, ऐसे ब्राह्मण बधोग रूपी भयंकर कर्म को देखकर साक्षात ब्रह्मतेज से जलते हुए शरीर से वही देवी भद्रकाली सहसा प्रतिमा से बाहर अभिभूत हुई। पुरोहित तलवार का प्रहार करना ही चाहता था कि अत्यंत असहाय होने के कारण क्रोधावेग से जिनकी भ्रुकुटी रूपी वृक्ष टेढ़ा हो गया है, शाखा के समान कुटिल दृष्टि और लाल आँखों के बनाव से जिसका मुख भयंकर हो गया है, ऐसी काली ने उसके हाथ से खड्ग झट से छीनकर उन पापी दुष्टों का उसी खड्ग से सिर छेदन करके उनके गले से बहे रक्त रूपी अतियुष आंसू को अपने गणों के साथ अथेच पीकर पान से मत हो पार्षदों के साथ जोर से चिल्लाने लगी और उनके मुंड रूपी गेंदों से खेलने लगी। इस तरह महात्माओं का अभिचार रूपी अतिक्रम करने से उनका फल उल्टा अपने ही को भोगना पड़ता है। साक्षात चक्र पाणि भगवान अनेक रूपों से जिनकी सावधानी से सर्वदा रक्षा करते हैं, ऐसे भगवान निर्भय पदारविंद का सेवन करने वाले सभी प्राणियों के सुहद निवैर परम भागवतों के लिए यह कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है।